तो आज आर्गुमेंट्स पे क्वेश्चन करेंगे। पहला क्वेश्चन मैं ले रहा हूँ आपके पास, फर्स्ट क्वेश्चन, और इसमें क्वेश्चन इस तरह से, टेस्ट द वैलिडिटी ऑफ ईच आर्गुमेंट यूजिंग ट्रुथ टेबल। ठीक है ना। फर्स्ट क्वेश्चन है P और Q और R, negation R and conclusion is P. Second question, P biconditional Q, इस तरह से, इस फॉर्मेट में भी लिख सकते हैं। तो P और Q। थर्ड है आपके पास प्रोमाइसिस नेगेशन R एंड कंक्लूजन है नेगेशन Q। थर्ड क्वेश्चन मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, P implication negation Q, R implication P, Q and conclusion is negation R। एक एक करके सोल्यूशन देखते हैं। ट्रुथ टेबल यूज़ करनी है तो हम ट्रुथ टेबल यूज़ करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन के लिए आपके पास क्या क्या रिक्वायरमेंट है। पी क्यू आर तीन वेरिएबल्स हैं, तो पी क्यू आर 3 वेरिएबल्स हो गए। नाउ मुझे पी क्यू की एंडिंग चाहिए, सो मैं पी क्यू की एंड कर देता हूँ यहाँ पर। ऑरिंग चाहिए, ठीक है। क्यू और आर की चाहिए। रिक्वायरमेंट्स क्या है, पी क्यू आर के अलावा फिर आपके पी और क्यू की ऑरिंग है, क्यू और आर की ऑरिंग है, नेगेशन आर है, कंक्लूजन पी है। सो यहाँ पर मिल जाएगा। बस इतनी ही हमारी ट्रुथ टेबल में रिक्वायरमेंट है। क्लियर। तो बनाना स्टार्ट करते हैं। 3 वेरिएबल्स के हैं। सो ट्रू 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 ट्रू, फॉल्स 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 एंड फॉल्स। अगेन ट्रू ट्रू फॉल्स फॉल्स ट्रू ट्रू फॉल्स फॉल्स, आर ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स। क्लियर। ये तीनों हो गए। अब ऑरिंग करते हैं पी और क्यू की। सो ट्रू 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 और ट्रू 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 और फॉल्स ट्रू ट्रू और फॉल्स ट्रू फॉल्स एंड ट्रू 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 और फॉल्स एंड ट्रू ट्रू, और लास्ट में दोनों फॉल्स। ये आपका ये दोनों फॉल्स है तो ये दोनों फॉल्स हो जाएंगे। क्यू और आर दोनों है। सो इट इज ए ट्रू ट्रू और फॉल्स, ट्रू फॉल्स देन ट्रू ट्रू फॉल्स 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 ट्रू 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 फॉल्स ट्रू फॉल्स ट्रू ट्रू फॉल्स फॉल्स फॉल्स। ये ऑरिंग हो गई। नेगेशन आर। सो फॉल्स ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स एंड ट्रू। टेबल कंप्लीट। अब तो टेबल में देखा जाए कि प्रोमाइसिस कौन कौन सी हैं। सो प्रोमाइसिस हमारे पास जो हैं वो हैं P और Q, ये प्रोमाइस है। इसको मैं कैपिटल P लिख देता हूँ। Q और R है, सो इट इज ए प्रोमाइस, और नेगेशन R प्रोमाइस है। कंक्लूजन है P, सो इट इज ए कंक्लूजन C। अब प्रोमाइसिस हमारी कब कब ट्रू है, ये जो मुझे चीज़ चेक करनी है। तो
प्रोमाइसिस चेक करने के लिए ट्रू कब कब है, ये ट्रू है, ये ट्रू है, ये फॉल्स हो गए तो नहीं हुआ, ये ट्रू है, तीनों ट्रू हो गई। तो इस समय हमारा कंक्लूजन भी क्या होना चाहिए, ट्रू होना चाहिए। तो कंक्लूजन भी हमारा क्या है, ट्रू है। क्लियर। नाउ ये ट्रू, ये ट्रू, ये फॉल्स, ये ट्रू, ये फॉल्स, ये ट्रू, ट्रू ट्रू फॉल्स ट्रू, ये तीनों ट्रू हुई। फिर से इस समय हमारा कंक्लूजन क्या होना चाहिए, ट्रू होना चाहिए। तो इट इज ए फॉल्स। क्लियर। और कहीं कोई प्रोमाइस हमारी ट्रू नहीं हो रही। सो हैंस, ठीक है, इसमें हम कुछ इस तरह से लिख देंगे, इन ट्रुथ टेबल रो नंबर 2 and 6 आर हमारे लिए क्रिटिकल रोज हैं, क्योंकि यहाँ पर ही हमारी प्रोमाइसेस क्या हुई थी, आपकी ट्रू ही थी। ठीक है। सो इन क्रिटिकल रो 6 all the premises are true, but conclusion is false. So therefore given argument is invalid। ठीक है ना। यानी कि वैलिड कब होगा, जब आपका आर्गूमेंट, जब कभी भी प्रोमाइसेस आपकी ट्रू होती हैं तब कंक्लूजन को भी ट्रू होना पड़ता है। यहाँ पर ये क्या हो गया, यहाँ पर तो ट्रू है, पर यहाँ पर यानी कंक्लूजन आपका क्या हो गया, फॉल्स हो गया। क्लियर। सेकंड करते हैं। सेकंड क्वेश्चन है हमारे पास, सेकंड था हमारे पास, मैं यहाँ पर क्वेश्चन लिख लेता हूँ। P बाई कंडीशनल Q था, नेगेशन P और Q, नेगेशन R और कंक्लूजन हमारा नेगेशन Q था। तो ट्रुथ टेबल बनाते हैं। ठीक है ना। ट्रुथ टेबल के लिए P Q R, क्लियर। P बाई कंडीशनल Q की रिक्वायरमेंट है, नेगेशन P की रिक्वायरमेंट है, तो वी कैलकुलेट हेयर नेगेशन P, और फिर नेगेशन P का ऑरिंग करेंगे Q के साथ, वो रिक्वायरमेंट हो गई। नेगेशन ऑफ R चाहिए, और फाइनली मुझे नेगेशन ऑफ Q चाहिए। क्लियर। ये हमारे कॉलम्स होंगे ट्रुथ टेबल्स के। सो ट्रुथ टेबल डिजाइन करना स्टार्ट करते हैं। ट्रू 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 ट्रू, फॉल्स 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 फॉल्स, ट्रू फॉल्स, ट्रू ट्रू, फॉल्स फॉल्स, ट्रू ट्रू, फॉल्स फॉल्स, ट्रू फॉल्स, ट्रू फॉल्स, ट्रू फॉल्स, ट्रू फॉल्स। ये तीनों तैयार हुई। नंबर ऑफ इंटरप्रिटेशंस 8। क्लियर। नाउ P बाई कंडीशनल Q, ट्रू 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 ट्रू, दोनों की वैल्यू सेम होंगी तो ट्रू आएगा, डिफरेंट आएंगी तो फॉल्स। ट्रू एंड फॉल्स, तो यहाँ पर फॉल्स हो जाएगा, यहाँ पर भी फॉल्स हो जाएगा, यहाँ पर भी फॉल्स होगा, यहाँ पर भी फॉल्स होगा, और यहाँ पर दोनों वैल्यू सेम है तो ट्रू, और यहाँ पर भी सेम है, सो इट इज ए ट्रू। नेगेशन P, तो 4 टाइम्स फॉल्स, 1 2 3 4, और 4 टाइम्स
फॉल्स है तो यहाँ पर 4 टाइम्स ट्रू हो जाएगा, 1 2 3 एंड 4। नेगेशन पी और क्यू, नेगेशन पी ये रहा, क्यू हो रहा, दोनों में से एक बार भी ट्रू मिलता है, दोनों ट्रू मिलते हैं तो ऑरिंग में ट्रू हो जाते हैं। तो ट्रू, पहला ट्रू, दूसरा ट्रू, ये थर्ड वाला दोनों में फॉल्स है तो इट इज़ ए फॉल्स, फोर्थ फॉल्स और यहाँ पर भी फॉल्स, सो इट इज़ ए फॉल्स। यहाँ पर ट्रू है तो दोनों में ट्रू आ जाएगा, और यहाँ पर दोनों में ट्रू है तो यहाँ पर भी दोनों में ट्रू मिल जाएगा आपको क्यू के साथ ऑरिंग करने पर। नेगेशन आर, सो नेगेशन आर ट्रू देन फॉल्स होगा, फिर ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स ट्रू। negation of R, negation of Q at last, so negation of Q, false false true true false false true and true। तो यहाँ पर हमारे पास कंक्लूजन कौन कौन सा है, कंक्लूजन है नेगेशन Q, तो इट इज़ नेगेशन Q कंक्लूजन हो गया। नेगेशन आर प्रपोजिशन है प्रेमाइसिस में, और ये प्रेमाइसिस हुई और ये प्रेमाइसिस हुई। अब ये चीज़ चेक करनी कि प्रेमाइसिस हमारी कब कब ट्रू है। तो पहला अगर फर्स्ट रो चेक करते हैं, फर्स्ट रो में ये फॉल्स हो जाता है तो नहीं है। सेकंड रो में आप ये तीनों ही कॉलम चेक करेंगे और ये चीज़ चेक करेंगे कब कब ये ट्रू है। तो फर्स्ट ये सेकंड रो ये ट्रू है, यहाँ पर ये भी ट्रू हुआ और ये भी ट्रू हुआ, यानी प्रेमाइसिस हमारी ट्रू हो गई। अब इस समय कंक्लूजन भी क्या होना चाहिए, ट्रू होना चाहिए, पर ये फॉल्स मिलता है तो इनवैलिड हो गया, सिंपल। सो इट इज़ ए इनवैलिड। जबकि अगर और भी नीचे देखेंगे तो ये ट्रू है, ये ट्रू है और ये फॉल्स, ठीक है ना, लास्ट रो, ठीक है ना, ये ट्रू है, ये ट्रू है और ये आपका नेगेशन आर भी ट्रू है, तो कंक्लूजन यहाँ पर ट्रू है। पर ये फर्स्ट रो सेकंड रो से ही आप आइडेंटिफाई कर लोगे कि ये क्या है, इनवैलिड है। तो अगेन सेम स्टेटमेंट लिखना होगा, इन द ट्रुथ टेबल रो नंबर 2 एंड आर आर क्रिटिकल रोज, in critical and row 2 premises are true but conclusion is false, therefore it is a invalid argument। क्लियर। नाउ लास्ट थर्ड क्वेश्चन और चेक कर लेते हैं, फिर इसके बाद हम रूल ऑफ इन्फ्रेंस देखेंगे। थर्ड है हमारे पास था P implication negation Q, R implication P, Q और कंक्लूजन था नेगेशन R, ठीक है ना। तो सॉल्यूशन के लिए तो टेबल बनाते हैं इसकी। तो टेबल में हमारे पास पी क्यू आर अगेन 3 इंटरप्रिटेशंस है, तो पी क्यू आर 3 इंटरप्रिटेशंस हैं। नेगेशन क्यू की रिक्वायरमेंट है, तो नेगेशन क्यू कंप्लीट कर लेते हैं यहाँ पर। फिर पी इम्प्लीकेशन नेगेशन क्यू क्या, ये फर्स्ट बन जाएगा, आर इम्प्लीकेशन पी बन जाएगा, और नेगेशन आर क्यू तो यहाँ से मिल ही जाएगा, तो नेगेशन आर और यहाँ पर चाहिए, ठीक है। दीज आर द कॉलम्स। आइडेंटिफाई करने के बाद इनके ट्रुथ टेबल बनाते हैं। तो अगेन 1 2 3 4 टाइम्स ट्रू, 1 2 3 4 टाइम्स फॉल्स, 2 टाइम्स ट्रू, 1 2 1 2 फॉल्स, 1 2 आपके पास ट्रू एंड 1 2 फॉल्स। अल्टरनेट ट्रू एंड फॉल्स, ट्रू एंड फॉल्स, ट्रू एंड फॉल्स, ट्रू एंड फॉल्स एंड ट्रू एंड फॉल्स, तीनों है तैयार। नेगेशन क्यू इज ए फॉल्स फॉल्स ट्रू ट्रू फॉल्स फॉल्स ट्रू एंड ट्रू। पी इम्प्लीकेशन negation Q, तो true then false, so it is a false, true then false, so it is a false, both are true, true then true, so it is a true, true then true, it is a true, false then false, it is a true, false then false, it is a true, false then true,
it is true, and false then true, it is also true. Clear? Now R negation P, R implication P. So true then true, it is a true. False then true, it is a true. True then true, it is a true. False then true, it is a true. True then false, so it is a false. False then false, it is a true. True then false, so it is a false. False then true, false then false, so it is a false. Clear? Negation R, so it is a false, true, false, true, false, true, false, and at last true. प्रमाइसिस में ये रहा हमारा प्रमाइस, ये रहा प्रमाइसिस, और ये क्यों रहा प्रमाइसिस. कंक्लूजन नेगेशन आर. तो ट्रू देखते हैं. फर्स्ट रो, ये ट्रू, ये फॉल्स नहीं होगा, ये ट्रू, ये फॉल्स नहीं होगा, ये फॉल्स नहीं होगा, ये फॉल्स नहीं होगा, ये ट्रू, देन ये ट्रू, ये फॉल्स हो जाएगा. तो ये थर्ड, ये भी नहीं है. ट्रू देन ट्रू देन ट्रू, एक ये मिलती है. ये ट्रू है, ये भी ट्रू है हमारी, और यहाँ पर भी ये ट्रू है. सो ये हमारी प्रमाइसिस क्या हुई, ट्रू हो जाती है. ठीक है. इस समय कंक्लूजन भी क्या होना चाहिए, ट्रू होना चाहिए. सो इट इज ए ट्रू. नेक्स्ट, और ये फॉल्स, ये फॉल्स. तो प्रमाइसिस केवल एक बार मिली इन 8 इंटरप्रिटेशंस में, जब हमारी प्रमाइसिस ट्रू है, कंक्लूजन भी ट्रू है. सो हैंस इट इज ए वैलिड आर्गूमेंट. क्लियर? यानी कि इन टोटल प्रमाइसिस जो भी हैं हमारे पास, एक प्रमाइसिस क्यू है, तो इस केवल मुझे इसको चेक करना है. प्रमाइसिस पी इम्प्लीकेशन नेगेशन क्यू है, तो केवल इसको चेक करना है. इस समय ये ट्रू है, और आर इम्प्लीकेशन पी है, तो ये मुझे चेक करना है. केवल इनको, इन वैल्यूज़ को मतलब नहीं है, क्योंकि ये दोनों आपकी प्रमाइसिस में है ही नहीं. ठीक है ना. तो केवल जो प्रमाइसिस में उनकी ट्रूथ वैल्यूज़ चेक करनी है. ऐसे ही इन 8 इंटरप्रिटेशंस में ऐसी इंटरप्रिटेशन ढूंढनी है जहाँ पर ये तीनों प्रमाइसिस आपकी ट्रू हैं. जो भी प्रमाइसिस में दिए हों वो अगर ट्रू होती हैं, और उस समय कंक्लूजन भी ट्रू होता है, तब ये आपका वैलिड आर्गूमेंट होता है. सो यहाँ एक इंटरप्रिटेशन ऐसी मिल रही है केवल. क्लियर? देखो बेटा, इन ट्रुथ टेबल में होगा क्या कि लेट सपोज मैं आपको बोल देता हूँ कि आप हमारे पास प्रपोजिशंस एज्यूम कर लेता हूँ पी क्यू आर 3 है, और कोई कंक्लूजन सी है. ठीक है. यानी कि हमारे पास 3 प्रमाइसिस दी हुई हैं, और 3 प्रमाइसिस के बेसिस पे कंक्लूजन सी निकलता है. लेट सपोज कोई सिनारियो इस तरह से कि ये ट्रू है, ट्रू है, ट्रू है, और ये ट्रू है, ये ट्रू, तीनों ट्रू है. कल भी मैंने आपको ये चीज़ बताई थी. ठीक है. लेट सपोज कुछ इस तरह से सिनारियो है, और कंक्लूजन इस समय फॉल्स है, ये ट्रू है, ये ट्रू है, ये ट्रू है. तो हमारे पास अगर प्रमाइसिस, ये तीनों प्रमाइसिस के अंदर हैं आपकी, तो अगर ये ट्रू है और यहाँ पर ये फॉल्स हो गया, बाकी और भी हैं जहाँ पर हमारी प्रमाइसिस क्या है, ट्रू हैं. प्रमाइसिस हमारी ट्रू हो रही हैं, और कंक्लूजन भी ट्रू हो रहा है. ठीक है. बट एक इस फर्स्ट रो के वजह से ये इनवैलिड हो जाएगा. यानी कि सिंपल सी बात है, ट्रूथ टेबल में हमें ये चेक करनी है कि व्हेन एवर प्रीमाइसिस इज ट्रू, ठीक है, देन कंक्लूजन मस्ट बी ट्रू. यानी जब कभी भी ऐसी प्रमाइसिस आपकी ट्रू होती हैं, कंक्लूजन भी ट्रू होना चाहिए फॉर द वैलिड आर्गूमेंट, फॉर द वैलिड आर्गूमेंट. तो यहाँ पर प्रमाइसिस फर्स्ट रो में ये ट्रू हुई, सेकंड में भी, थर्ड में भी, फोर्थ में भी, पर एक
डेफिनेशन तो कुछ इस तरह वैलिड आर्गूमेंट की कह रही है कि जब कभी भी ऐसा हो तो कंक्लूजन को भी ट्रू होना चाहिए, तो ये फर्स्ट में तो आपको मिल ही नहीं रहा, तो इस दैट्स वाई इट इज ए इनवैलिड आर्गूमेंट। क्लियर? कहीं ऐसा नहीं होगा कि 3 बार ट्रू हुई हैं सर तो ज़्यादा मोस्ट है ना ओरिएंटेशन स्टेप को जा रहा है कि सर 3 ट्रू हो गई इसलिए वैलिड होगा, एक ही तो फॉल्स हुई है, ऐसा कुछ नहीं होता। जब कभी भी प्रोमाइसेस ट्रू हुई तब कंक्लूजन को भी ट्रू होना ही चाहिए फॉर दी वैलिड आर्गूमेंट। क्लियर? सो नाउ सेकेंड मेथड है वैलिडिटी चेक करने का, इट इज़ ए रूल ऑफ इन्फरेंस। और रूल ऑफ इन्फरेंस में मैं आपको कुछ वैलिड आर्गूमेंट बता रहा हूँ, इट इज़ ए वैलिड आर्गूमेंट। और प्रोसीजर वैसे ही होगा जैसे हम इक्विवेलेंसी प्रूव करते हैं। इक्विवेलेंसी प्रूव करने के लिए क्या करते हैं कि किसी के कोई प्रपोजिशन है, कंपाउंड प्रपोजिशन है, लेट सपोज पी इम्प्लीकेशन क्यू है, तो इसके इक्विवेलेंट हम फार्मूला लिखते हैं, इट इज़ ए नेगेशन पी और क्यू। और ये इक्विवेलेंसी हम जब तक लिखते जाते हैं जब तक कि वो फाइनल है ना हमारे पास डिजायर्ड है ना राइट हैंड साइड ना आ जाए इक्विवेलेंट फार्मूला लिखते हुए। तो रूल ऑफ इन्फ्रेंस में जब भी हम वैलिडिटी हम चेक करते हैं तो कुछ वैलिड रूल्स को यूज़ करते हुए कंक्लूजन हम वैलिड रखते जाते हैं जब तक कि डिजायर्ड वैलिड कंक्लूजन या डिजायर्ड जो कंक्लूजन दिया हुआ क्वेश्चन में वो ना आ जाए। क्लियर? तो सबसे पहले हम कुछ रूल्स देख लेते हैं रूल ऑफ इन्फ्रेंस में। पहला रूल्स है इट इज़ ए कॉल्ड मॉडस पोनेंस, it is also called law of detachment। जनरली ये ज़्यादा नोन है मॉडस पोनेंस के नाम से, ठीक है, डिटैचमेंट। ये रूल कहता है आपके पास और कि पी इम्प्लीकेशन आपके पास क्यू है एंड पी अनदर आपके पास प्रमाइसिस है तो कंक्लूजन होगा क्यू। क्लियर? नाउ सेकंड है मॉडस टॉलेंस। और इसको हम कहते हैं इट इज़ ए लॉ ऑफ कॉन्ट्रापोजिशन। इट इज ए पी इम्प्लीकेशन क्यू नेगेशन क्यू, ये दोनों अपोजिट होने चाहिए। क्यू है यहाँ पर नेगेशन क्यू, कई बार सिचुएशन ऐसी आ जाती है कि नेगेशन क्यू ऊपर होगा तो यहाँ पर क्यू हो जाएगा, तब भी कंक्लूजन आपका क्या मिलेगा, नेगेशन पी मिलेगा। ठीक है ना? थर्ड है आपके पास हाइपोथेटिकल सिलोगिज्म। सिलोगिज्म और इसको हम चेन रूल भी बोलते हैं। ये कहता है कि P इम्प्लीकेशन Q एंड Q इम्प्लीकेशन R हमारे प्रोमाइसेस हैं तो वैलिड आर्गूमेंट हो, वैलिड कंक्लूजन होगा इट इज़ ए P इम्प्लीकेशन R। थर्ड है आपके पास फोर्थ वन इज एडिशन। एडिशन कहता है कि आपके पास प्रोमाइसेस में P है तो वैलिड कंक्लूजन आपके पास क्या होगा, ये P और Q। फिफ्थ है आपके पास सिंप्लीफिकेशन। सिंप्लीफिकेशन कहता है आपके पास कि P एंड Q आपके पास प्रेमाइसिस है तो वैलिड कंक्लूजन इसका होगा P, सेम मैनर में Q भी हो सकता है। ठीक है ना? सिक्स्थ कंजंक्शन। कंजंक्शन कहता है लेट्स सपोज P Q आपके पास 2 प्रेमाइसिस हैं
तो वैलिड कंक्लूजन इन दोनों के प्रोमाइसेस पे जो निकलेगा वो पी एंड क्यू निकलेगा। सेवेंथ आपके पास है डिसजंक्टिव, सिलोगिज्म, पी और क्यू, नेगेशन पी प्रोमाइसिस हैं, तो इनके बेसिस पे जो कंक्लूजन निकलेगा वो आपके पास क्या निकलेगा, क्यू। एट्थ कंस्ट्रक्टिव डिलेमा, P implication Q and R implication S, दूसरी प्रोमाइसिस है P और R, इन दोनों के बेसिस पे जो कंक्लूजन है Q और S। नाइन्थ आपके पास है डिस्ट्रक्टिव डिलेमा, P implication Q and R implication S, negation Q और negation S, और इन दोनों प्रोमाइसिस के बेसिस पे जो वैलिड कंक्लूजन है वो P negation P और negation R। एट लास्ट 10 आपके पास आता है इट इज एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन कहता है कि आपके पास लेट सपोज P इम्प्लीकेशन Q एक प्रोमाइसिस है और उसके बेसिस पे आपको कंक्लूजन, वैलिड कंक्लूजन जो आपके पास होगा इट इज ए P इम्प्लीकेशन P एंड Q, ठीक है ना। यानी कि जब हम रूल ऑफ इन्फ्रेंस लगाएंगे तो इन रूल्स को अप्लाई करते हुए हम वैलिड कंक्लूजन लिखते जाएंगे और जब तक लिखेंगे जब तक कि हमारे पास डिजायर्ड रिजल्ट नहीं आ जाता है। तो स्टार्ट करते हैं छोटे छोटे सिंपल क्वेश्चन से, फिर इसके बाद हम बड़े क्वेश्चंस लेंगे। क्लियर? तो ये रूल्स आपको जैसे अलजेब्रा याद रखनी पड़ती है, यहाँ पर भी ये सारे रूल्स आपको क्या करने पड़ेंगे, याद रखने पड़ेंगे। जो मोस्टली यूज होने वाले हैं रूल्स हैं वो आपके फर्स्ट थ्री हैं, मॉडस पोनेंस, मॉडस टॉलेंस एंड हाइपोथेटिकल सिलोगिज्म, ठीक है, इनको याद रखना पड़ेगा। बाकी ये सिंपल वन है और इनका भी कभी कभार यूज़ मिल जाता है। तो मैं स्टार्ट करता हूँ विदाउट ट्रुथ टेबल, ठीक है ना। तो सबसे पहला क्वेश्चन मैं करता हूँ, राइट, मैं लिख देता हूँ टेस्ट द वैलिडिटी ऑफ आर्गूमेंट, आर्गूमेंट है इफ टुडे इज गीता's birthday, then today is November 12, full stop. Today is Geeta's birthday, full stop. Today is November 12, ठीक है। सॉल्यूशन चेक करते हैं इसका। तो सबसे पहले मुझे आइडेंटिफाई करनी पड़ेगी क्या, नंबर ऑफ प्रोपोजिशंस या नंबर ऑफ इसमें है ना वेरिएबल्स कितने हैं, ठीक है। सो लेट अस अज्यूम क्या है, टुडे इज गीता's बर्थडे, एक प्रोपोजिशन ये हुई, देन टुडे इज November 12,
दूसरी प्रपोजिशन टुडे इज गीतास बर्थडे, अगेन वही सेम आ गई, टुडे इज नो सेम आ गया। सो दो ही हैं, पी टुडे इज गीतास बर्थडे, दूसरा है क्यू टुडे इज नवंबर 12। तो सिम्बॉलिकली फॉर्म क्या होगा, फॉर्म ऑफ द आर्गुमेंट, पहला इफ टुडे इज गीता's बर्थडे दैट मीन्स P, then today is November 12, so it is a implication Q, today is गीता's बर्थडे यानी कि it is a P, और कंक्लूजन है टुडे इज नवंबर 12, सो इट इज ए नवंबर 12 इज कंक्लूजन, सो इट इज ए क्यू। क्लियर? आप सिंपल P इम्प्लीकेशन Q P और कंक्लूजन Q है। अगर हम फर्स्ट रूल देखें मॉडस पोनेंस, P इम्प्लीकेशन Q P देन कंक्लूजन Q, तो हैंस इट इज ए वैलिड आर्गूमेंट बाय यूजिंग द मॉडस पोनेंस। ठीक है, सो यहाँ पर लिख सकते हैं हैंस by the modus ponens the argument is valid। क्लियर? सिंपल, तो टेबल बनाने की जरूरत ही नहीं पड़ी। ठीक है ना? देखो तो टेबल, और कई बार क्वेश्चन ये आता है कि आपको लिखा होगा कि एक्सप्लिसिटी की विदाउट ट्रुथ टेबल करना है या विथ, या रूल आपको या लिख किया जाएगा विथ रूल ऑफ इन्फ्रेंस लिख किया जाएगा, उससे करना है या विदाउट ट्रुथ टेबल, एक ही चीज़ है। ठीक है ना? तो वहाँ पर तो आपको है ना ट्रुथ टेबल लिखा तो ट्रुथ टेबल से करना है, विदाउट ट्रुथ टेबल लिखा तो विदाउट ट्रुथ टेबल करना है, यानी रूल ऑफ इन्फ्रेंस लगाओगे। कभी कभी हमारे पास चॉइस इस तरह से आती है कि लेट सपोज हमारे पास जो वेरिएबल्स आइडेंटिफाइड हुए हैं वो 5 हो गए, P Q R S T U, तो नंबर ऑफ इंटरप्रिटेशंस तो बहुत ज़्यादा हो जाएंगी। लेट सपोज अगर 4 ही हमारे पास वेरिएबल्स होते हैं, नंबर ऑफ इंटरप्रिटेशंस कितनी होंगी, 16 हो जाएंगी। 5 हो जाएंगी तो और बढ़ जाएगी, 6 हो जाएंगी वेरिएबल तो और बढ़ जाएगी। तो कई बार ये होता है कि इतनी बड़ी ट्रुथ टेबल बनाने से अच्छा है कि हम है ना रूल ऑफ इन्फ्रेंस लगा दें। तो क्वेश्चन में कभी कभी चॉइस इस तरह से भी हमें रखनी पड़ती है अपने पास। क्लियर? तो एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, ये बहुत सिंपल और छोटा हो गया था। क्वेश्चन दूसरा दे रहा हूं मैं। क्वेश्चन है अगेन सेम, प्रूव द वैलिडिटी ऑफ द आर्गूमेंट, और आर्गूमेंट मैं आपको दे रहा हूँ इट इज ए P और Q इम्प्लीकेशन P, एक ही है प्रीमाइसेस, और दूसरी प्रीमाइसेस P एंड R की है, और कंक्लूजन इस तरह से भी लिखा जा सकता है, तो कंक्लूजन सेपरेटर से लिखा जाएगा इट इज़ ए नेगेशन Q, और ये कहता हूँ कि इट इज़ विदाउट यूजिंग ट्रुथ टेबल। ट्रुथ टेबल, एक चीज बताओ यार, नाउ मैंने बच्चों को म्यूट करने के लिए म्यूट कर दिया, सॉल्यूशन। तो इस टाइप के क्वेश्चंस में आपको क्या प्रोमाइसेस में क्या क्या दिया है वो आपको देना है, P और Q इम्प्लीकेशन P, सेकंड नेगेशन P एंड R, ये गिवन प्रोमाइसेस हैं। बाहर बोल दिया था कि अभी बैठो, बस मैं उनके पास अब रिकॉर्डिंग पे लगा के जा ही रहा हूँ सर। प्रीमाइस और इज ऑल्सो ए गिवन प्रीमाइस, दो आपको गिवन प्रीमाइसेस है और इसके बेसिस पे आपको कंक्लूजन नेगेशन क्यों निकालना है। ठीक है, तो मैं सिंप्लीफिकेशन करता हूँ किसका, सेकंड का, तो इट इज नेगेशन P एंड R। सिंप्लीफिकेशन एक बार मैं रूल ऊपर जाके देख लेता हूँ कि क्या है। सो सिंप्लीफिकेशन आपको दिया हुआ है, सिंप्लीफिकेशन ये इट इज ए
P एंड Q, और सिंप्लीफिकेशन में P आ सकता है या Q आ सकता है, डिपेंड करता है कि मैं क्या लूँगा, वो क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट्स के ऊपर होगा। सो नेगेशन P एंड R, यहाँ पर मैं नेगेशन P ले लेता हूँ, तो यानी कि इट इज़ ए सिंप्लीफिकेशन ऑफ टू। क्लियर। फोर्थ, मुझे नेगेशन क्यों लाना है, कुछ इस तरह से मैं करता जाऊंगा। तो ये जो वैलिड, जो थर्ड रो आई है, इट इज़ ए वैलिड कंक्लूजन। तो हमेशा जो मैं नई रोज आएंगी इसमें, वो वैलिड कंक्लूजन्स की ही आएंगी, या उनके इक्विवेलेंट फार्मूलाज की आएंगी, या जब भी जो नया जो वैलिड कंक्लूजन आएगा वो मैं लिखता जाऊंगा नया। ठीक है, और जब तक ये नेगेशन क्यों ना आ जाए। ठीक है। सो ठीक है, अब मुझे नया, क्योंकि मुझे कुछ इस तरह से करना पड़ेगा नेगेशन क्यों आ जाए। सो मैं फर्स्ट एंड थर्ड का डिसजंक्टिव सिलोगिज्म देखता हूँ। फर्स्ट एंड थर्ड का डिसजंक्टिव, पहले तो डिसजंक्टिव सिलोगिज्म देख लेते हैं क्या है। डिसजंक्टिव सिलोगिज्म ये है, P और Q नेगेशन P, यहाँ पर ये दोनों अपोजिट होना चाहिए। ठीक है ना, और ये Q आना, आपके पास क्या आएगा, कंक्लूजन आएगा। सो यहाँ पर देखें और है, ये दोनों अपोजिट हैं, ये P है, इधर नेगेशन P अपोजिट है, तो कंक्लूजन क्या मिलना चाहिए, Q इम्प्लीकेशन P। सो इट इज ए Q इम्प्लीकेशन P। ठीक है, ये यूज़ किया हमने डिसजंक्टिव सिलोगिज्म ऑफ फर्स्ट एंड थर्ड। अगेन अब हमारे पास मॉडस टॉलेंस लगा देते हैं फिफ्थ। सो मॉडस टॉलेंस फोर्थ एंड थर्ड। ठीक है, मॉडस टॉलेंस एक बार पे मैं आपको दिखा देता हूँ। मॉडस टॉलेंस क्या था, मॉडस टॉलेंस में P इम्प्लीकेशन Q और यहाँ पर नेगेशन Q है, यानी कि दोनों अपोजिट होने चाहिए, और नेगेशन P मुझे मिल जाएगा। ठीक है ना, क्लियर। सो यहाँ पर मैं लगाता हूँ मॉडस टॉलेंस। ठीक है, Q इम्प्लीकेशन P और यहाँ पर नेगेशन P है, दोनों अपोजिट हैं, कंक्लूजन क्या मिलेगा मुझे, नेगेशन Q। सो इट इज ए नेगेशन Q। ठीक है, हियर इट इज यूजिंग द मॉडस टॉलेंस। ठीक है, ऑफ फोर्थ एंड थर्ड। सो दिस इज द डिजायर्ड कंक्लूजन, ये डिजायर्ड कंक्लूजन है। क्लियर। सो यहाँ पर हम इस तरह से लिख सकते हैं कि यूजिंग द रूल ऑफ इन्फरेंस, दिस इज द वैलिड आर्गुमेंट। ठीक है, बाय रूल ऑफ इन्फरेंस आर्गुमेंट इज वैलिड। क्लियर।